गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सॉलिड स्टेट का कुछ बातें बच गया था, अब उसी के लास्ट पॉइंट को हम लोग लेकर के आए हैं। डिफेक्ट टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट का बचा हुआ था, तो डिफेक्ट को हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और इस तरह से सॉलिड स्टेट को डिवाइड करेंगे। इसमें आप लोग जानते होंगे सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब टॉपिक फिजिक्स में भी आप भली भांति जानते होंगे। हालांकि सॉलिड स्टेट में इन सब पॉइंट का जिक्र है, लेकिन ये सब कभी बोर्ड के एग्जाम में आज तक देखा नहीं गया है, इसलिए इन टॉपिक को डिले किया जाता है। और बोर्ड के एग्जाम में जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं, इधर डिफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट, शॉर्ट के और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में जानकारी पूछता है। और एक क्वेश्चन जो कि सिल्वर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आखिर ऐसा क्यों? सिल्वर जानते होंगे जितने भी मेटल होते हैं उन सारे मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला मेटल कौन होता है? सिल्वर। आखिर सिल्वर के पास क्या ऐसा खासियत होता है कि सिल्वर हमारे लिए गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी सिल्वर से अच्छा खासा मात्रा में करंट जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो लाइन हमारा क्वेश्चन वही है कि व्हाई सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, विद्युत धारा का उत्तम सुचालक क्यों माना जाता है? तो लाइन हमने लिखा है कि सिल्वर हैज ए लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिल्वर के पास काफी ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिल्वर का 47 होता है। अब आप इसे अगर कॉन्फ़िगरेशन में लेंगे ऐसे, अगर मान लीजिए हम कॉन्फ़िगरेशन 1 मिनट के लिए करते हैं, तो सिल्वर जानते हैं 47, इसे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2, 3d10, 4 पे 6, 5s2, 4d9, ऐसे लीजिए। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 9 47। लेकिन आपको पता है कि डी में 4 डी में 9 समझ लो लोचा, यानी जब जब कॉन्फ़िगरेशन डी में 4 आएगा या डी में 9 आएगा, इसका मतलब वहां पर लोचा आएगा। और उन लोचा को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 को, डी में जो 9 है उसको क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो इस तरह से यहां पर क्या आ जाएगा, देख लीजिए, इस 9 को हम लोग क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। ये जो 9 है ना, इस 9 को हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को हम लोग 10 कर देंगे और 5s1 हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए, अगर सिल्वर के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपको पता होगा ns इलेक्ट्रॉन और n-1 डी इलेक्ट्रॉन, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिल्वर के पास ns और n-1 डी कौन कौन है? ns मतलब अंतिम का s और n-1 डी यानी चौथा का डी। तो 10 से 11 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री है। तो एक तो मैं सबसे पहली बात बोलूंगा कि सिल्वर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन रहेगा ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ज्यादा, चार्ज आएगा ज्यादा, करंट आएगा ज्यादा। तो एग्जैक्टली सिल्वर के पास काफी ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सिल्वर के पास बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा बात बता रहा है, देन अदर मेटल, दूसरे मेटल के तुलना में ऑल्सो साथ ही साथ मोर कंडक्टिविटी, यानी इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होता है, यानी चालकता ज्यादा होता है। और साथ में खासियत क्या होता है, तो रेजिस्टेंस वेरी लेस होता है, रेजिस्टेंस काफी कम होता है। इसी कारण से सिल्वर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देख लीजिए, सिल्वर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिल्वर का कंडक्टिविटी ज्यादा है, और सिल्वर में करंट का रुकावट, यानी करंट को रुकावट करने वाला रेजिस्टेंस काफी कम होता है। इसी कारण से सिल्वर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा बात देख लीजिए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए क्या बता रहा है कि वाटर पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं? डिफेक्ट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। यदि किसी पॉइंट पर डिफेक्ट आ जाए, किसी सॉलिड क्रिस्टल में पॉइंट में गड़बड़ी आ जाए, तो उसी का नाम क्या रखा जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। और देखिए, पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये याद रखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट के बारे में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो आप डेफिनेशन देंगे और थोड़ा सा टाइप बता देंगे। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? तो किसी सॉलिड क्रिस्टल में अगर पॉइंट में गड़बड़ी आ जाता है तो उसी का क्या नाम रखा जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, या इसी को कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में जानकारी ले, सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मूला बदल जाता है, नहीं बदलता है, सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मूला बदल जाता है, बाहर से इंप्योरिटी ऐड किया जाता है, वो जानकारी हमें नहीं चाहिए यहां से, बस हल्का जानकारी 2 नंबर के क्वेश्चन में देंगे। आगे बोल रहे हैं शॉर्ट के डिफेक्ट, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉर्ट के डिफेक्ट। शॉर्ट के डिफेक्ट क्या होता है देख लीजिए, दैट डिफेक्ट व्हिच क्रिएट ड्यू टू मिसिंग ऑफ पेयर ऑफ आयंस, यानी आयन के जोड़ा के गायब हो जाने के कारण
प्लस और माइनस कैटाइन और एनाइन के विलुप्त हो जाने के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसी का नाम रखा जाता है पॉइंट शॉर्टकी डिफेक्ट। दैट डिफेक्ट वह डिफेक्ट व्हिच क्रिएट जो उत्पन्न होता है ड्यू टू मिसिंग ऑफ पेयर ऑफ आयंस। पेयर ऑफ आयन, आयन का जोड़ा अगर गायब हो जाएगा, यानी कैटाइन के साथ एनाइन अगर क्रिस्टल से भाग जाएगा, तो उस कारण से जो डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसी का नाम रखा जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट अकर इन सिमिलर साइज ऑफ आयंस। कैटाइन और एनाइन का साइज यदि बराबर हो तो इस प्रकार के डिफेक्ट होने की संभावना होता है। यानी शॉर्टकी डिफेक्ट होने का संभावना कब बनता है? तो जब कैटाइन और एनाइन दोनों का साइज अगर बराबर हो तो वहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट होने का संभावना ज्यादा रहता है। इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखेंगे NaCl, KCl, CHCl, इन सब सॉलिड में क्या होता है ना कि शॉर्टकी डिफेक्ट होने का संभावना ज्यादा होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट तब होता है जब कैटाइन और एनाइन जोड़ा के साथ ये बाहर हो जाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल से अगर बाहर निकल जाते हैं तो वहीं पर उत्पन्न होता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? देख लीजिए, यहीं पे बता रहा है जानकारी कि दैट डिफेक्ट व्हिच क्रिएट ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ आयन जनरली कैटाइन। कैटाइन क्या होता है? सॉलिड क्रिस्टल से कैटाइन अपने पोजीशन से खसक जाते हैं। मान लीजिए सॉलिड क्रिस्टल को हमने सजाया और सॉलिड क्रिस्टल में जहां जहां कैटाइन का पोजीशन था और उसके बगल में जहां जहां एनाइन का पोजीशन था वो सब हमने डाल दिया। जनरली कैटाइन का साइज छोटा होता है, इस कारण से कैटाइन क्या होता है अपने एक्चुअल पोजीशन से घसक के किसी दूसरे वॉइड में शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड में चले जाए चाहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चले जाए, लेकिन कैटाइन अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं रह पाता है। तो वह डिफेक्ट जिसमें कैटाइन अपने एक्चुअल पोजीशन से घसक जाए, अपने एक्चुअल पोजीशन पे नहीं रह पाए, उसी डिफेक्ट का नाम रखा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। यानी ये हमारे लिए फ्रेंकल डिफेक्ट है। दिस डिफेक्ट अकर इन डिफरेंट साइज ऑफ आयंस। यानी अक्सर आयन का साइज यदि डिफरेंट हो, बराबर नहीं हो, तो वहां पर फ्रेंकल डिफेक्ट होने की संभावना बनता है, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट में आयन अपने एक्चुअल पोजीशन से घसक जाते हैं। तो अपने एक्चुअल पोजीशन से कब घसकेंगे? जब बड़े बड़े साइज के बीच में छोटे छोटे साइज वाले एटम हो, तो छोटे वाले एटम घसक के कभी इधर आ जाएगा, घसक के कभी उधर आ जाएगा, तो ऐसे डिफेक्ट का नाम पड़ेगा फ्रेंकल डिफेक्ट। जैसे ZnS, AgCl, AgI, ये सबके सब फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल होते हैं। और देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। यानी देख लीजिए, जितने भी कंपाउंड हमने आपको बताए हैं अभी तक एग्जांपल में, उससे पहले मैंने बताया था NaCl, KCl, CHCl। देख लीजिए, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है? NaCl, KCl, CHCl। और इसी तरह से आप फ्रेंकल डिफेक्ट में देखना चाहेंगे तो ZnS, AgCl, AgI, ये फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जाम्पल है। लेकिन AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के डिफेक्ट होने की संभावना बनता है। यानी कोई अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट दिखाएगा, तो सिल्वर ब्रोमाइड याद रखेंगे, एकदम दिमाग में पॉइंट को बना के रखेंगे कि AgBr जो है वो कंपाउंड होता है जिसमें कि शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट क्या है? कंपाउंड शोज कलर ड्यू टू एफ सेंटर। ये हालांकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी का पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है। कभी कभी पूछे जाते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी में कलर किसके कारण दिखता है? तो कलर दिखता है एफ सेंटर के कारण। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, इस टॉपिक में कंपाउंड के कलर के बारे में बताया गया है। एफ सेंटर फॉर्वेजेंटर, फॉर्वेजेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर। तो कंपाउंड कलर दिखाता है किसके कारण? एफ सेंटर के कारण। जब भी क्वेश्चन में कलर रहेगा तो वहां का ऑब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ एफ सेंटर मारोगे, यानी ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट आप याद रखोगे। और अगला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। किसे कहते हैं? तो दैट सब्सटेंस वह पदार्थ which has unpaired electrons, वह पदार्थ जिसके पास बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में हल्के से आकर्षित कर लिए जाते हैं, उसी पदार्थ का नाम रखा जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसके पास बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसी पदार्थ का नाम रखा जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन बनेगा? जिसके पास बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट हो जाएगा, रिपल्सन नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। तो हल्के से अगर अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है, साथ में बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे पदार्थ हमारे लिए क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए O2, Cu+2, Fe+3, Cr+3, ये सब के सब क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। इन सब के पास खासियत क्या होगा? बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा। पहचानेंगे कैसे? आप कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आराम से पहचान सकते हैं कि इन सब के पास बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ में मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसे हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद हमारा आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक जानते हैं, डाई का मतलब दो, दो का मतलब जोड़ा। यहां पर देख लीजिए, डाई का मतलब दो, दो का मतलब जोड़ा। यानी जिन प्रजाति के पास जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, दैट सब्सटेंस, वह पदार्थ, which has paired electrons, जिन प्रजाति के पास, वह पदार्थ जिसके पास जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो और साथ में वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर बल से विकर्षित किए जाते हैं, नफरत किए जाते हैं, दूर हटाए जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो पदार्थ बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहला बात जोड़ा हो और दूसरा बात वीकली रिपल्सन हो। तो वीकली रिपल्सन हो, साथ में जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे पदार्थ का नाम रखा जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के लिए H2 लिया गया, NaCl लिया गया, C6H6 लिया गया। आप अदर दूसरा कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस भी ले सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेंगे, और जिसके ऑर्बिटल में जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा वो सबके सब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल आराम से बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल एक और पॉइंट मैं बता रहा हूं यहां पर ऑब्जेक्टिव के लिए, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। ये देखिए, इसको ऐसे याद रखिएगा, फिकोनी। ये कैसे याद रखेंगे? फिकोनी और साथ में CrO2। ये कैसे पदार्थ है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फिकोनी, FeCONI, ये सब के सब क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फिकोनी, CrO2। इन सब का खासियत क्या होता है कि इसके सारे के सारे डोमेन जो होते हैं ना, वो एक डायरेक्शन में सजे होते हैं। वह पदार्थ जिसके सारे डोमेन एक ही दिशा में सजा हो, उसे कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछने की संभावना बनता है कि आखिर शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में अंतर क्या होता है, इसको पूछा जाता है। तो देख लीजिए, एक तरफ लिख दिया हमने शॉर्टकी डिफेक्ट और एक तरफ लिख दिया फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में देख लीजिए, जितने कैटायन उतने ही एनायन होंगे, चाहे शॉर्टकी हो चाहे फ्रेंकल हो, सॉलिड हमेशा न्यूट्रल होता है। डिफेक्ट चाहे जो भी हो, चाहे शॉर्टकी डिफेक्ट हो चाहे फ्रेंकल डिफेक्ट हो, हमेशा सॉलिड क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा तो रहेगा। मतलब सॉलिड क्रिस्टल को हमेशा न्यूट्रल ही होने चाहिए, चाहे डिफेक्ट हमारा कोई भी क्यों ना हो। इसमें देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है? प्लस, ए प्लस की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस है तो माइनस भी देखिए 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 7 माइनस, इसका मतलब सॉलिड क्रिस्टल का चार्ज टोटल कितना होगा? 0। सॉलिड क्रिस्टल का टोटल चार्ज कितना होगा? 0। और फ्रेंकल डिफेक्ट में देखा जाए तो फ्रेंकल डिफेक्ट में भी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होंगे। कैसे? तो देख लीजिए, प्लस वाले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस है। और माइनस में देखिए, बी पर माइनस कितनी बार है? 8 जगह पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस है। 8 प्लस 8 माइनस है, यानी सॉलिड क्रिस्टल न्यूट्रल है। तो डिफेक्ट चाहे जो भी हो, सॉलिड हमेशा न्यूट्रल होगा। इसका मतलब चाहे शॉर्टकी डिफेक्ट हो चाहे फ्रेंकल डिफेक्ट हो, हमेशा सॉलिड क्रिस्टल को न्यूट्रल होना ही चाहिए। अगला बात, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? तो देखिए, यहां से ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस, इसका मतलब इस बीच में कौन था? बी माइनस था। इस बीच में देखिए कौन था? बी माइनस था। यहां बीच में बी माइनस था, और यहां देखिए, यहां बी माइनस है तो यहां पर क्या था? ए प्लस था। तो यहां से बी माइनस भाग गया और यहां से ए प्लस भाग गया, यानी कैटाइन के साथ एनायन क्या हो गया? फरार हो गया। तो जोरा जोरी भाग गया। जोरा जोरी भाग जाए, मोहल्ला में आयन शॉर्ट कर जाए, और शॉर्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट के डिफेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर कैटाइन और एनायन के फरार होने से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उसी का नाम रखा जाता है शॉर्ट के डिफेक्ट। तो इसको आप समझ रहे हैं कि ए प्लस और बी माइनस यहां से फरार हो चुका है। इसको हम बना देते हैं फिर से जैसे था। ये देखिए, यहां से बी ए प्लस और यहां का बी माइनस, ये दोनों फरार हो गया, शॉर्ट के डिफेक्ट आ गया। ए पेयर ऑफ आयंस आर मिसिंग, इसमें आयन का जोड़ा भाग जाता है, यानी कैटाइन के साथ एनायन फरार हो जाता है, तो उत्पन्न होता है हमारा शॉर्ट के डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में खासियत क्या होगा? तो फ्रेंकल डिफेक्ट में आयन अपने पोजीशन से डिसलोकेट कर जाएगा, यानी यहां का आयन इधर की तरफ घसक जाएगा। तो देख लीजिए, यहां पर ए प्लस है और ए प्लस यहां से घसक कर इधर की तरफ आ गया, तो उत्पन्न होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो हम लाइन लिखेंगे, आयंस डिसलोकेट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। अपने एक्चुअल पोजीशन से, अपने वास्तविक स्थान से आयन घसक जाता है, तो उसी डिफेक्ट का नाम रखा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। उसी डिफेक्ट को कहा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। लिख लिए, शॉर्ट के डिफेक्ट में आयन का जोड़ा भाग जाता है, और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? आयन अपने एक्चुअल पोजीशन से घसक जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
और देखिए इधर क्या है, आयंस हैविंग सिमिलर साइज, इसमें आयन का साइज क्या होता है, समान होता है। शॉर्टकट इफेक्ट में आयन का साइज समान होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में आयन का साइज डिफरेंट होता है, यानी कैटाइन जनरली छोटे साइज का होगा और एनाइन जनरली बड़े साइज का होगा, तब जाकर के हमारा काम करेगा फ्रैंकल डिफेक्ट। हैविंग हाई रेडियस रेशियो, शॉर्टकट डिफेक्ट में रेडियस रेशियो क्या होता है, हाई होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में लो रेडियस रेशियो, इधर का रेडियस रेशियो कम होगा। शॉर्टकट डिफेक्ट में हाई रेडियस रेशियो और फ्रैंकल डिफेक्ट में लो रेडियस रेशियो। हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा और उधर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लो रहेगा। डेंसिटी इधर डिक्रीज करेगा क्योंकि आयन कैटाइन और एनाइन इसमें महल्ला को छोड़ करके, क्रिस्टल को छोड़ करके भाग जाता है, लेकिन इसमें डेंसिटी क्या होगा ना, सेम होगा। डेंसिटी इसलिए सेम होगा क्योंकि इसमें आयन अपने एक्चुअल पोजीशन से घसकते जरूर है लेकिन क्रिस्टल से भागते नहीं है, लेकिन इसमें तो क्रिस्टल से भाग जाता है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, जिंक ऑक्साइड व्हाइट होता है कलर, मतलब व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जब गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन को लूज करता है और या येलो कलर का हो जाता है। देख लीजिए ये लाइन ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लाइन क्या बोलिएगा कि जिंक ऑक्साइड ZnO इज व्हाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर। जिंक ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे व्हाइट होता है, हालांकि व्हाइट को किसी कलर का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी यहां पे जो बोल रहा है उसे हम कलर मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि जिंक ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे, कमरे के टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, तो रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस ये हमारे रूम टेम्परेचर होते हैं, और 1 ATM या 1 बार जो प्रेशर होता है वो रूम का प्रेशर होता है। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो येलो कलर का होता है, सॉरी व्हाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब गर्म किया जाता है ना तो यह ऑक्सीजन को लूज करता है और यह किस में परिवर्तित हो जाता है, येलो कलर में परिवर्तित हो जाता है। ये जिंक ऑक्साइड है। अभी इसका कलर क्या है, व्हाइट। अभी ये कैसा है, व्हाइट है, लेकिन जैसे इसको हीट किया जाएगा तो हीट करने के बाद ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन वायुमंडल में निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, Zn+2 दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट हो जाएंगे और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी तीसरे इंटरस्टिशियल साइट में एडजस्ट हो जाएंगे और उसके बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे व्हाइट होता है, जबकि गर्म करने पे यह ऑक्सीजन लूज करता है और अपना कलर कैसे बदल लेता है, येलो में कन्वर्ट कर लेता है। और रिएक्शन आपके सामने है, ZnO को हीट करेंगे तो बन जाएगा Zn+2 और साथ में हाफ O2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारा जिंक ऑक्साइड का खासियत रहेगा। इस तरह से हमारे सारे के सारे पॉइंट यहां से निकल गए और हमारा इस तरह से सॉलिड स्टेट एंड भी हो जाता है। इसके बाद हमारा एक कोऑर्डिनेशन का लेक्चर आएगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं, एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक डिस्कस हुआ है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होता है वो इसमें से इतने टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। कि आप लीजिएगा पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन की बातों को लेकर के आएंगे और इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, उसके बाद हमारे टॉपिक सारे के सारे एंड हो जाएंगे। मिलते फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।